पल भर का मजा, जिंदगी भर की सजा, यही है नशा, यही है नशा, यही है नशा। नमस्कार आदरणीय श्रोतागण, मैं दुशाला सस्ता तहसील कुपुई के ग्राम अहनोक की निवासी। आज के मेरे इस वक्तव्य का मंतव्य हमारे क्षेत्र के युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति व उनके समाधान को आप सभी के समक्ष रखना है। सर्वप्रथम मैं आभारी रहूंगी शार्प संस्था की, जिन्होंने मुझे मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या नशे की समस्या पर अपने वक्तव्य रखने का सुअवसर प्रदान किया। नशा, जिसे नाश कहने में कोई बुराई नहीं है। इस संदर्भ में मैं आपको चंद पंक्तियां सुनाना चाहूंगी कि नशा नाश की जड़ है भाई, नशा नाश की जड़ है भाई, इसने जीवन में है आग लगाई। बीड़ी पीकर खांस रहा है जो, मौत के आगे नाच रहा है वो। गांजा भांग शराब तंबाकू तन मन धन के ये सब डाकू। छोड़ो रजनीगंधा तुलसी और पान पराग, वरना तुम हो जाओगे आदत से लाचार। खांस खांस कर मरोगे तुम, खांस खांस कर मरोगे तुम, हो ना सकेगा तब उपचार, क्योंकि मित्रों नशा एक ऐसा जहर है जो इंसान को अंदर ही अंदर धीरे धीरे खत्म कर देता है। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति आज हमारे क्षेत्र ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। नशे की आदी हो चुके युवा वर्ग अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार व समाज को भी नष्ट कर देते हैं। आज के युवाओं के लिए नशा एक फैशन बन गया है। विभिन्न नशों के आदी हो चुके युवा उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति के लिए मैं कहीं ना कहीं इस समाज का निर्माता कहा जाने वाला बुजुर्ग वर्ग को भी जिम्मेदार मानती हूँ। हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों द्वारा घरों में बीड़ी तथा सिगरेट का सेवन करना एक आम बात है, परंतु अधिकतर युवाओं को नशे की लत वहीं से लगी है। अरे शादी विवाह में अगर शराब ना हो तो लोग उस व्यक्ति की शादी तक में नहीं जाते हैं। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति के लिए मैं कहीं ना कहीं माता पिता को भी जिम्मेदार मानती हूँ। माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे गलत संगत में जाकर नशे का सेवन करने लगते हैं। कई बार वे एंजाइटी, स्ट्रेस तथा डिप्रेशन के कारण भी नशा करने लगते हैं। जो व्यक्ति आपको नशा करने के लिए प्रोत्साहित करे, एंजाइटी, स्ट्रेस तथा डिप्रेशन आदि से लड़ने के लिए आपको नशा करने की सलाह दे, वो व्यक्ति कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता। वह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे क्षेत्र का ऐसा कोई भी घर नहीं है जो इस नशे की चपेट से अछूता हो। हीरोइन, कोकेन, ब्राउन शुगर, गांजा जैसे नशे से आज कोई भी व्यक्ति अपरिचित नहीं है। इन नशों की तस्करी हमारे गांव के घरों तक पहुंच गई है। इन खतरनाक नशों के सेवन से व्यक्ति का जीवन काल तक कम हो जाता है और साथ ही साथ उसका बचा कुचा जीवन जिंदा लाश बन जाता है। अरे शौक जो आज का है वो कल की आदत बन जाती है। अरे शौक जो आज का है वो कल की आदत बन जाती है। शराब, सिगरेट, ड्रग्स व्यक्ति को बस बर्बाद करती है, बर्बाद करती है। हमारी तहसील कुपुई, जहां पूर्ण रूप से विकास तो अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन बर्बादी अर्थात नशा पहले पहुंच गया है। आए दिन नेरवा पुलिस द्वारा नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं चौपाल व कुपवी की पुलिस से कि क्या नशे की तस्करी सिर्फ नेरवा में ही हो रही है? क्या कुपवी व चौपाल की पुलिस तब जागेगी जब हमारा क्षेत्र उड़ता पंजाब बन जाएगा? इस विषय पर सरकारें भी मौन है, वह भी नशे को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अरे हिमाचल में तो भांग की खेती तक को वैध कर दिया गया है, जबकि इसके विपरीत सरकार को नशीले पदार्थों पर अधिक से अधिक टैक्स लगाकर उसे आम जनता की पहुंच से दूर कर देना चाहिए। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि नशा तस्करों को पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि इन्हीं की वजह से नशे की प्रवृत्ति में इतनी अधिक वृद्धि हो रही है। हमारे क्षेत्र के युवाओं को हमें यदि नशे से बचाना है, अपने क्षेत्र के भविष्य को सुधारना है, तो हमें नशाखोरी को रोकना होगा और यह तभी संभव होगा जब नशा तस्करों को पकड़ा जाए। हमारे क्षेत्र का बुजुर्ग वर्ग हाथों में सिगरेट लेकर कश मारते हुए युवाओं को नशा त्यागने के लिए कह रहा है। जिस वर्ग ने खुद अपना पूरा जीवन इस नशे की लत में बर्बाद कर दिया है, क्या आपको लगता है कि हमारा युवा समाज इस वर्ग की बात को मानेगा? यदि हमें युवाओं को नशा मुक्त बनाना है तो पहले स्वयं नशा त्यागना होगा और यह सिर्फ मजबूत इच्छा शक्ति से संभव है। हमें अपनी इंद्रियों पर काबू पाना होगा। इंद्रियों पर काबू पाने से हम नशा त्याग सकते हैं और अपना व अपने परिवार का भविष्य सुधार सकते हैं। नशा त्यागने के लिए बाजार में विभिन्न दवाइयां व नशा मुक्त केंद्र विद्यमान है। नशा मुक्त केंद्रों में नशे से पीड़ित व्यक्ति का चिकित्सा किया जाता है।
नशा मुक्त केंद्रों में जाकर बहुत से व्यक्तियों ने नशा त्याग दिया है। हमारे क्षेत्र के भी ऐसे बहुत से युवा हैं जिन्होंने नशा मुक्त केंद्र में जाकर नशा त्याग दिया, परंतु वापस आकर गलत संगत में फंसकर वह लोग फिर से नशा करने लगते हैं। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को हालात से लड़ना सिखाए और उन्हें मजबूत बनाए। यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति नशा करता है तो आप तुरंत उस व्यक्ति की संगत को छोड़ दें। योगा, व्यायाम, मेडिटेशन आदि में अपने आप को व्यस्त रखकर भी आप नशा त्याग सकते हैं। प्रत्येक गांव में एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाना चाहिए जो नशा मुक्त अभियान चलाए व साथ ही नशा तस्करों को पकड़ने में पुलिस प्रशासन की मदद भी करे। मेरे युवा भाई जो नशे की चपेट में आ गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जरा सोचिए कि कल को आपका बेटा या आपका कोई अपना नशे में धुत होकर सड़क के किनारे कुत्ते द्वारा चाटा जाए, वो मौत के मुंह के करीब पहुंच जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा। आज के युग में नशा एक ऐसी घनघोर बीमारी बन गई है जिसने हमारे ही क्षेत्र के लगभग 90% युवाओं को जो है अपनी चपेट में ले लिया है। यदि समय रहते इसे ना रोका गया तो वह दिन भी दूर नहीं जब हमारे क्षेत्र का प्रत्येक वर्ग इस नशे की चपेट में आ जाएगा और हालात ये हो जाएंगे कि जिन्हें शौक था शराब का कभी आज शराब उन्हें पीने लगी है। हसीन सपनों से भरी उनकी जिंदगी की वह गाड़ी पटरी से उतरने लगी है। संभालो उन्हें, अभी वक्त है संभलने का। संभालो उन्हें, अभी वक्त है संभलने का। पकड़कर हाथ उनका उन्हें सहारा दीजिए। आइए आज मेरे साथ अपने क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने का संकल्प कीजिए। धन्यवाद।